सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा या कुछ खबरें हैं खास सुनने के लिए, कान रखिए तैयार। बड़ी अफसोस होता है जब सड़क की पटरियों पर भगवान प्राचीन प्रतिमाएं बिकने को तैयार होती हैं। अभी तो आपने नीलामी सुनी थी बाहर होती हुई, पर यह देखते हैं एक महिला जिंदगी मौत से लड़ रही है, बिजली वालों ने ऐसा धक्का दे दिया है। आचार्य विश्व सागर ने बहुत कुछ कहा, खास बात तीर्थों की सुरक्षा के लिए जागते रहिए आप। पर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों ने पिछले 1 माह में जो देखा उसमें क्या देखा देख रहे हैं। ये जाने माने हरफन मौला ऑलराउंडर रहे हैं यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई, मशहूर क्रिकेटर है। पर नहीं, अब क्रिकेटर नहीं है, वहां से रिटायरमेंट हो गया है। अब सांसद हैं बहरामपुर से, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी से। इन्होंने पिछले माह गए थे अदीना मस्जिद, देख रहे हैं चित्र। उन्होंने अपने ट्विटर पर यह डाली है, अदीना मस्जिद के साथ पोज दिए बढ़िया बढ़िया कर करके और फोटो खींच दी, 4 फोटो डाल दी। आज तक अभी 1 माह नहीं हुआ, इन तस्वीरों को 1 करोड़ लोगों ने ज़्यादा देख लिया है। इसको देख रहे हैं ट्विटर में, हमने दिखाया है नीचे आपको देखकर कि इसमें कितने लोगों ने व्यू किए हैं, कमेंट्स 3300 लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं। यह अदीना मस्जिद है क्या, आज इसकी बात करते हैं। पहले वो स्पेशल पोस्ट देख लीजिए, हमारे हरफन वाला पूर्व क्रिकेटर वर्तमान सांसद यूसुफ पठान के। एक एक जगह आजकल कही जाने वाली कथित अदानी मस्जिद, सामने खड़े होके उन्होंने बड़े शौक से लिखा कि मैं अदानी मस्जिद गया, ये गया, ये गया, और फटाट। यानी 16 लाख फॉलोअर है, लेकिन 1 करोड़ देखने वाले हैं इन तस्वीरों को। देख रहे हैं, एक फोटो हम दिखा देते हैं आपको, ये देख रहे हैं उसी मस्जिद के अंदर की। मस्जिद और मूर्ति मेल नहीं खाता है, पर ऐसा हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनके में दाढ़ी है। खड़गासन तीर्थंकर प्रतिमाएं युगल, देख रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि यह दिगंबर जैन मंदिर था, वर्तमान में होना चाहिए। 400 साल के मुकदमे में एक मस्जिद को गिरा के वहां पर वही ओरिजिनल मंदिर खड़ा हो जाता है। और अभी 2 दिन पहले टीएमसी ने कहा है, हम बाबरी मस्जिद अपने यहां बनाएंगे, 2 लाख लोग देख नहीं आएंगे। और उसके बाद जवाब बीजेपी का आ गया कि हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। एक मंदिर बना रहा है, एक मस्जिद बना रहा है, और यहां जैन मंदिर के अंदर मस्जिद बताई जाती है। पर हाँ, इसके अंदर कुछ खास, उसी मस्जिद उर्फ मंदिर उर्फ जैन मंदिर उर्फ हिंदू मंदिर, बहुत कुछ बातें हैं। देख रहे हैं, इसके लिए 3300 कमेंट मिले। मस्जिद के अंदर मूर्तियां, प्रतिमाएं, इस तरह के चिन्ह होना लगता नहीं है, पर यह प्रमाण बता रहे हैं कि अगर आज सरकार इतनी जागरूक है तो फिर यहां पर न्याय की बात क्यों नहीं होती। गजब की बात है कि 3300 जो ट्वीट हुए, जवाब मिली, रिप्लाई हुई, उसके अंदर से 80% ने कहा, बल्कि 80 ज़्यादा ही होंगे, हमने लगभग 2000 ट्वीट हमने खुद पढ़े हैं, इसके अंदर दिखाएंगे आपको, कि उन्होंने कहा कि यह मस्जिद नहीं अदीना मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है। यह सब मानते हैं आदिनाथ मंदिर, पर कमेंट्स में वो आदिनाथ को शिव बताते हैं। यह एक सोचने चिंतन की बात है। प्रतिमा देख लिया आपने ना, खड़गासन दिगंबर स्वरूप शिव जी का नहीं होता है। अब उसमें कुछ कमेंट्स दिखा दे आपको। इन 3300 में से हमने देखे तो 13 कमेंट्स हमें मिले, जिसमें से 3 10 जैनों के थे, 3 में से 1 मुस्लिम था और 2 हिंदू नाम के थे, जिन्होंने कहा कि यह आदिनाथ के नाम से मस्जिद नहीं जैन मंदिर था, जिसको अब अदीना मस्जिद कह दिया गया है। केवल 13। 80% ने कहा कि यह आदिनाथ मंदिर तो है, पर यह आदिनाथ का मतलब शिव मंदिर है। दिगंबर खड़गासन प्रतिमाओं के बावजूद आज हम कहते तो हैं मंदिर है, लेकिन हम सच्चाई में जैन मंदिर बोलते नहीं है। आज यही एक कड़वा सच है। एक सरकार राम मंदिर के लिए तैयार रहती है, एक बाबरी मस्जिद रहती है, पर हकीकत में जो सच्चाई है वह कोई नहीं बोल पाती है। आज जैन समाज यही एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जिससे आज समाज आज घिरा पड़ा है। इंस्टाग्राम पोस्ट है जो एक भाई ने भेजी है, ट्रैवल विद जैन साहब। इन्होंने कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं करी है, थोड़ी सी करी है अभी, जिसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। उन्हें पूछा लोकेशन क्या है, वह तो बता नहीं पाए, पर यह 2 बातें बड़ी सोचनीय, चिंतनीय विषय इनके इंस्टाग्राम से, ट्रैवल विद जैन साहब से। इन्होंने कहा कि सड़क की पटरी पर आज तीर्थंकर प्रतिमाएं जो प्राचीन है वह बिकती हैं।
एक दिन कल दिखाया था ना आपको अपने कि जगह जगह मंदिरों में रखी जाने वाली जिनवाणी शास्त्र आज कबाड़ के अंदर है, और वहाँ उनकी प्रतिमाएं भी देखी थी आपने। वह तो खैर प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन आज ये सड़कों पर बिकने वाली प्रतिष्ठित प्रतिमाएं देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि आज हमारे जैन में आज ऐसी त्रासदी। कौन है ऐसे शैतान, कौन से ऐसे हैवान, कम के पकड़ो और करो साफ उनकी बात। क्योंकि ये कहा जाता है विदेशों में तो हमारी प्रतिमाएं चोरी की बात जाती हैं, पर भारतीय सड़कों पर इस तरह से पटरियों पर बिकने वाली प्रतिमाएं अगर मिलती हैं तो लगता है कहीं ना कहीं गुनाहगार हम सब के बीच में ही कोई ना कोई बैठा है। इसे हमने कोशिश की, लोकेशन मिले जिससे हम उन प्रतिमा को लेकर वापस पहुंच सके, पर वह हमें जवाब नहीं मिल पाया। कुछ समय मेरे चैनल महालक्ष्मी गई थी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ सिरोंज सागर में, पंचकलड़ में आदिनाथ जिनालय की आचार्य विष्णु सत्संग के साथ वहाँ चर्चा हुई थी। उन्होंने मन से कहा कुछ दृश्य, हाँ उन्हें आगम चर्या के आचार्य का पद मिला। वो है ना यूके किंगडम की रिकॉर्ड्स उसने दिया, देख रहे हैं आप ही। पर ये बात ये हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हमें आप तीर्थ देखते हैं ना, वैसे उन्होंने कहा भारत देश का कण कण ही नहीं, पूरा ढाई द्वीप ऐसा है जो हर रज, हर कण, हर धरा का कोना तीर्थ ही है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से मुनिराज के रूप में सिद्धालय ना गए हों। वैसे तो सभी तीर्थ हैं, लेकिन आज जो दिखते हैं तीर्थ, उनकी रक्षा करना हम सब आप सब का कर्तव्य है। इन तीर्थों के दर्शन करने से पुण्य अर्जन होता है, उन्होंने स्पष्ट कहा। हाँ, भगवान बनने के लिए तुम्हें निश्चय में आना पड़ेगा, पर यही एक रास्ता है जहाँ से चढ़ के तुम उस जगह जा सकते हो, पुण्य का अर्जन कर सकते हो। आज हमारे तीर्थों पर क्यों नहीं आज संकट के बादल छाए हैं। उनकी स्पष्ट बात थी, कभी को पूरा सुनाएंगे वह 47 मिनट का उनका प्रवचन, जब उन्होंने इस बात में लोगों को आह्वान किया कि आज तीर्थों की सुरक्षा करने में, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोग देने में, जो जीर्णोद्धार करना है, जहाँ पे खतरे हो रहे हैं, जब तक आप एक रहोगे मुट्ठी की तरह, तब तक उन तीर्थों की सुरक्षा कर पाओगे जो आपको वास्तव में आज दिखते हैं। और यही है, दिखा रहे हैं आपको, चल मैंने देखा यहाँ पर शांतिनाथ जिनालय, जो भी उनके कॉलेज में संतोष घड़ी है ना, घड़ी जी के नाम से संतोष जैन पॉपुलर वहाँ पर, उन्हीं के इस कॉलेज के अंदर इस जिनालय को बनाया है। कहते हैं जिनालय के पास शिक्षालय हो, औषधालय हो, तो कहने क्या, वह तीर्थ सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर कॉलेज पहले है, अब जिनाबाद में उन सब के अंदर वह अहिंसा की, शाकाहार की और प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। इससे यही भावना होती है, कहीं ना कहीं संबंध काम कर जाता है। पर तो सुबह की बात है। वैसे एक बताएं आपको, आजकल चोरों के निशाने पर जैन मंदिर ही नहीं, जैनों की ज्वेलरी शॉप भी निशाने पर हैं। इस 2026-25 के अंदर ही ये छठी है जो ज्वेलरी शॉप जैनों की लूटी गई है। टीकमगढ़ की बात कर रहे हैं, बड़ा गांव के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अरविंद जैन जी सराफा, परसों सुबह 5 बजे के लगभग उनकी यह चोरी की बात पता चली। जब वह पहुंचे दुकान पर, तब उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, तब आई और देखा जो ज्वेलरी के बॉक्स होते हैं ना, 100 मीटर दूर मिले उनके, सब में से जवाहरात गायब थे। पुलिस छानबीन कर रही है, पर आज यह समझ की बात है कि जैनों पर क्यों, मंदिर हो, तीर्थ हो, व्यक्ति हो, समाज हो या दुकानें हो, उन सब पर निशाने खूब लग रहे हैं लुटेरों के। वात्सल्य की मूर्ति कहे जाने वाले आचार्य श्री विमल सागर जी भूमि कोसमा, जी हाँ, कोसमा के गांव के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जहाँ परसों पंचकलाएं शुरू हो गया है आचार्य श्री चैत्य सागर जी के सानिध्य में। पर एक गजब की बात थी यहाँ पर, यह पंच कल्याणक सफल रूप से हो, इसके लिए पूरे गांव ने, जैन अजैन कुछ नहीं, पूरे गांव ने एक संकल्प लिया कि हम सब जब तक पंच कल्याणक चलेगा, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। आज तो ऐसे ऐसे हमारे जैन भाई मिलते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, पर रात्रि भोजन त्याग नहीं होता है। कितनी शर्म की बात है। पूरे के पूरे गांव ने संकल्प लिया, जब तक पंचकल्याणक परसों शुरू हुआ 21 नवंबर से, कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करेगा। गजब का संकल्प और गजब की सफलता मिल रही है। 21 को शुरू हुआ था और यहाँ पर बाहर से अनुले विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। हो गया है, कभी कोशिश कीजिएगा इस कोसमा गांव में आके इस पंचकल्याणक में दर्शन करने की।
ये देख रहे हैं आप, दिगोड़ा के महेंद्र कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री पे, कलेक्टर पर, एसपी पर, सब पर गुहार लगा चुके हैं। सुना देंगे, इनकी मुख से सुनाएंगे आपको। महेंद्र ये कहना है कि अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ, महीनों से अस्पताल जा रही है। कारण क्या था? कुछ महीने पहले उनके यहाँ एक नोटिस आया, बिल आया 48,000 से ज़्यादा का बिजली का। घबरा गए, मेरे पास 4800 का बिल नहीं आता है, बिल गए, माफ़ कर दिया गया। जब वो माफ़ हुआ, उस पर्चे को लेके बिजली विभाग ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और 15 दिन बाद बिल भेज दिया 1,04,000 का। घबरा गए, 48,000 माफ़ करवाए, 1,04,000 बिल आ गया महेंद्र जी के पास। जब वो आया उसके बाद कहते हैं 2-3 दिन जब वो नहीं थे घर पे, उनकी पत्नी फार्म थी, तो उसकी पत्नी के बाद बिजली वाले आए और कह दिया उसे, ये बिल 15 दिन में जमा कर देना, वरना तुम्हारे गैस, लाइट वाइट सब कुछ उठा के ले जाएंगे। महेंद्र जी का कहना है कि उनकी पत्नी को ऐसा सदमा लगा, अगले दिन से मैं उनको अस्पताल से अस्पताल लेके जा रहा हूँ। छोटे से बड़े अब भोपाल में हैं 1.5 माह से। बहुत गंभीर सदमा लगा है और उन्होंने साफ गुहार की है, अगर मेरी पत्नी को कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग होता है। सुनेंगे जाते जाते उन्हीं के मुख से, फिर मिलेंगे आपके साथ। इसको सुनते रहिए, जागते रहिए, अपने तीर्थों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए सुरक्षित करके एक होके आवाज उठाइए। परेशान है विद्युत विभाग वालों से। इनने एक पिछले 24 में, अगस्त 24 में 48,020 रुपया का बिल दिया था, जिसका उपभोक्ता फोरम में निर्णय हो गया था, वो बिल माफ़ हो गया। लेकिन इनने वो वहाँ की कापी को उसके कचरे के डब्बे में फेंक के और फिर 15 दिवसीय नोटिस दिया और उसके बाद में 1,04,250 रुपया का बिल दिया और फिर मौखात बोला कि यदि 15 दिन के अंदर जमा नहीं किए तो फिर तुम्हारे यहाँ से गैस सिलेंडर और पंखा और जो कुछ होगा सामान पूरा डिग्गी में भर ले जाएंगे। तो मेरी पत्नी ने सुना तो उसकी तबीयत खराब हो गई, एकाएक कि मेरा सामान चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो फिर उसकी तबीयत खराब हो गई तो दिगोड़ा हॉस्पिटल में दिखाया। फिर यहाँ ठीक नहीं हुआ तो टीकमगढ़ में दिखाया। टीकमगढ़ से फिर भोपाल ले गए तो वहाँ अपोलो जीएस हॉस्पिटल में दिखाया। 1.5 महीने इलाज चला, फिर भी अभी तबीयत ठीक नहीं है और उसको सदमा बैठ गया है। अगर किसी प्रकार से उसकी मौत होती है तो विद्युत विभाग जिम्मेवार होगा।